तो सबसे पहली और ज़रूरी बात बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम जो कि आपका कल होने वाला है 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का। अगर अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में बच्चों उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लेना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जितने भी लिंक डाले हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। और इनकी जो PDF है वो टेलीग्राम में अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में एक मैं टॉपिक आपको जरूर बताना चाहूंगा जिसका नाम है मध्यवर्ती और उपचुनाव, जिसे मिड टर्म इलेक्शन वर्सेस बायपोल इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा। काफी शॉर्ट वीडियो है और ये कॉमन मिस्टेक से रिलेटेड है। अक्सर बच्चे इसके अंदर गलती करके आते हैं क्योंकि जो आपका एक चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसमें से ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों आपको इतनी सी भी गलती इस वाले क्वेश्चन में नहीं करनी है, काफी इजी है, एग्जाम्पल के साथ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। मध्यवर्ती और उपचुनाव में अंतर। तो बच्चों मध्यवर्ती को मिड टर्म इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन से पहले मिड टर्म के एग्जाम हो रहे हैं, तो उसी तरह जो 5 साल वाले चुनाव होते हैं उससे पहले जो चुनाव कराए जाते हैं उसे मध्यवर्ती चुनाव के नाम से जाना जाता है। और उसी तरह एक चुनाव और होता है जिसे उपचुनाव के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे बायपोल इलेक्शन कहा जाता है। तो एक एक करके मैं दोनों के बारे में बताता हूं और उसके बाद इन दोनों का जो कंक्लूजन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको A to Z जानकारी इन दोनों ही चुनाव के बारे में अच्छे से समझ आ जाए और आप इतनी सी भी गलती ना कर सको। मिड टर्म इलेक्शन, मध्यवर्ती चुनाव, तो बच्चों ये तब करवाए जाते हैं जब निर्वाचित सरकार अपना बहुमत खो दे। निर्वाचित सरकार से मतलब होता है चुनी हुई सरकार, और अक्सर ये तभी होता है जब सरकार गठबंधन वाली होती है, यानी कि मिली जुली सरकार होती है, जिसे अलायंस के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी एक भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला होता तो ऐसी स्थिति में मध्यवर्ती चुनाव कराने पड़ जाते हैं। और ये जो चुनाव होता है पूरे देश में, यानी कि लोकसभा वाले भी हो सकते हैं या फिर किसी भी संबंधित राज्य में। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनमें से किसी में भी ये चुनाव करवाए जाते हैं। तो इन्हें ही हम मिड टर्म इलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक आसान से उदाहरण की सहायता से मैं आपको इन चुनावों के बारे में बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो क्या था बच्चों, 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उस समय दिल्ली के अंदर जो विधानसभा की सीटें थी ना वो 70 थी, तो और आज भी 70 ही है। ठीक है, तो 70 का अगर आप हाफ करोगे तो वो होगा 35, और 35 प्लस 1 जो होता है वो होता है आपकी मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत। तो आधे से एक सीट ज्यादा। तो उस समय किसी भी पार्टी को बहुमत स्पष्ट ही नहीं मिल पाया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो उस समय सीटें मिली थी, तो आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। बीजेपी जो थी वो नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन वो भी बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी, उसको सिर्फ 34 सीटें मिली थी, 2 सीटों से वो रह गई थी। और कांग्रेस को उस समय 8 सीटें मिली थी। अब हुआ क्या कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, तो बीजेपी अपना आंकड़ा जो है बहुमत को स्पष्ट नहीं कर पाती क्योंकि आम आदमी और कांग्रेस उसके साथ नहीं आती। लेकिन अब जो दूसरी जो पार्टी है वो आम आदमी है, उसे 28 सीटें मिली, तो अब उसे न्योता दिया जाता है कि क्या आप स्पष्ट बहुमत पेश कर सकते हो। तो उसने क्या किया, गठबंधन की सरकार से दिल्ली के अंदर वह अपनी सरकार बना सकी, जिसके अंदर 8 जो सीटें थी ना कांग्रेस की और 28 जो सीटें थी आम आदमी की, इन दोनों ने मिलकर गठबंधन की सरकार को चलाया। तो बहुमत का आंकड़ा हो गया कितना, 36, तो बन गई सरकार। लेकिन कुछ समय के बाद ये सरकार गिर गई थी और 2015 में मध्यवर्ती चुनाव कराने पड़ गए थे। क्योंकि अगर ये सरकार 5 साल चलती तो 2013 से लेकर 18 तक का इसका टाइम पीरियड होता, लेकिन 1 साल के अंदर ये सरकार गिर गई और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2015 में जब मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े तो आम आदमी की पार्टी ने 70 में से 67 सीटें विन करी थी और 3 सीटें बीजेपी और 0 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। तो ये ब्यौरा था आपका मिड टर्म इलेक्शन का, जो कि मैंने आपको दिल्ली के विधानसभा चुनावी क्षेत्र से आपको अच्छे से समझाया। तो आई होप कि आपको ये समझ भी आ चुका होगा।
अब बात करते हैं बच्चों उपचुनाव के बारे में, यानी कि बाईपोल इलेक्शन के बारे में। तो देखिए, उपचुनाव जब किसी सदस्य की किसी भी कारण से, जैसे कि चाहे मृत्यु हो जाए या फिर इस्तीफा दे देना, यानी कि त्याग पत्र दे देना, या फिर उसकी सदस्यता ही समाप्त हो जाना, या फिर प्रमोशन हो जाना, यानी कि वह अब एमएलए से एमपी बन गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो नेता होता है ना, उसकी सीट हो जाती है खाली। अब उस सीट को भरने के लिए ही उपचुनाव करवाए जाते हैं, जो कि 6 महीने के भीतर वह करा लिए जाते हैं, और इसे ही हम बाईपोल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। ये जो इलेक्शन होते हैं, फिर चाहे वो एमसीडी वाले हो, यानी कि जिसे हम लोकल बॉडी के कहते हैं, स्थानीय क्षेत्र वाले, या फिर ये विधानसभा के हो, सीएम वाले, या फिर लोकसभा के हो, कहीं कर भी ये बाईपोल इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि व्यक्ति की सदस्यता के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि उसकी सीट से जुड़े होते हैं। तो इसका भी मैं आपको फ्रेश एग्जांपल दे देता हूं, ताकि आपको ये भी अच्छे से पता चल जाए। तो बच्चों, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिल्ली से ही समझाता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर एमसीडी की 5 सीटों पर बाईपोल इलेक्शन करवाए गए थे, जिसके अंदर जो रिजल्ट आया वो कुछ इस प्रकार था, जिसमें आम आदमी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 1 सीट और बीजेपी ने 0 सीट प्राप्त करी थी। और दिल्ली के अंदर जो एमसीडी चुनाव होने हैं पूरे, वो आपके नेक्स्ट ईयर होने वाले 2022 में, लेकिन 5 सीटें अभी एमसीडी की खाली थी, तो उसकी जगह वहां पर क्या करवा लिए गए, उपचुनाव करवा लिए गए। तो जो यहां पर जीते हैं कैंडिडेट, वह सिर्फ अपना कार्यकाल संभालेंगे कब तक, मात्र 1 साल का, 5 साल वाला नहीं। और अगले साल अगर वो जीतते हैं, दिल्ली के अंदर अगर कोई भी पार्टी जीतती है, मेयर उसका बनता है, तब जाके वह 5 साल का शासन कर पाएंगे। अभी तो रिसेंटली जो शासन है दिल्ली के अंदर एमसीडी का, वो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके मध्यवर्ती और उपचुनाव। अगर आप इसके अंदर अंतर समझ पाएंगे तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग यही अंतर है, जहां पर मिड टर्म इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि किसी पार्टी की अगर सरकार गिर जाती है तब चुनाव करवाए जाते हैं, और वहीं बाईपोल इलेक्शन में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सीट को छोड़ देता है किसी भी कारणवश, चाहे वो उसकी डेथ क्यों ना हो, या फिर उससे इस्तीफा ले लेना हो, या उनने खुद ही इस्तीफा दे दिया हो, या फिर उसका प्रमोशन हो गया हो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे, तो ऐसी स्थिति में उस सीट के लिए बाईपोल इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो यही दोनों अंतर हमें इन इलेक्शनों में देखने को मिलता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसी लगी लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको इतनी सी भी गलती नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर एक बार आपको फिर से ऑल द वेरी बेस्ट, और हम तैयारी करेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम की। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा आप बच्चों के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।